हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं आपको डिवाइन इस समय क्या कहना चाहते हैं, इस समय आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। एस ऑफ माइकल जो कि है एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ गैब्रियल जो कि है फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सिक्स ऑफ माइकल जो कि है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ एरियल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ रेफाइल जो कि है फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ रेफेल जो कि है थ्री ऑफ कप्स, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो कि थ्री ऑफ एरियल, सेवन ऑफ माइकल जो कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके राइट। किंग ऑफ गैब्रियल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। हाँ, मुझे एक और मैसेज चाहिए। लवर्स, ओके। नाउ बॉटम ऑफ द डेक है सॉल्यूशंस, ओके। माय डियर एक्वेरियस, डिवाइन एंजल यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, इस समय आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है कि आपने जितना भी अपने लाइफ में अभी हार्ड वर्क करा है, जिस भी चीज़ को लेकर के, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर वाइज हो सकता है, ये एक जर्नल गाइडेंस है, जर्नल रीडिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इन मैसेजेस को रिसीव करना है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। आप सेलिब्रेशन के मोड में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर भी रहे हैं, ठीक है। आपके मन में भी वो चीज़ें चल रही हैं, आपको पता चल रहा है कि अभी इस वक्त आप बहुत अच्छी मैं कहूँगी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है किसी भी सिचुएशन को, देखिए हमारी लाइफ में हम ये नहीं कह सकते कि ऑल एस्पेक्ट्स हमारे फिट इन फाइनल है, ठीक है, या फिर बैलेंस्ड है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं। करियर बहुत अच्छा चल रहा है तो हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो, रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं तो हो सकता है करियर में थोड़ी सी चैलेंजेस हो, ठीक है, या फिर हेल्थ को लेकर के कुछ हो। कहने का मतलब किसी भी चीज़ को ना अपने ऊपर बर्डन मत डलने दो, ठीक है। उस जो चीज़ आपको बर्डन कर रही है, ठीक है, जो चीज़ें आपको दबा रही हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज में रख रही हैं।
मे बी वो फाइनेंसिस को लेकर के हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, जो आपको पूरी तरीके से खुलने नहीं दे रहे हैं, आपको इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे हैं, आपको पूरी तरीके से इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। आपके पास रीज़न है इंजॉय करने का इस मोमेंट पर, चाहे वो कुछ भी हो। आप अपने आसपास देखिए, चाहे वो कोई रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर के, छोटी चीज़ भी हो सकती है और बड़ी चीज़ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब रीज़न है आपके पास इंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक बर्डन के तौर पर आगे लेकर के जा रहे हो, जो आपको पूरी तरीके से इस सिचुएशन में खुलने नहीं दे रहा है, जो आपको ग्रैटिट्यूड पे करने नहीं दे रहा है, जो आपको एक थैंकफुल एनर्जीज में आने नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 ऑफ रेफेल है, जो कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, वो भी यही बता रही है कि आपको इस वक्त पर ये जो एनर्जीज़ है ना, 4 ऑफ कप्स आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपकी मैं कहूँगी आपकी स्ट्रेंथ है माय डियर। इस समय ना जो भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरी लैंग्वेज थोड़ी आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं, ऐसा लगभग बहुत टैरो रीडर्स के साथ हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है ये आपकी स्ट्रेंथ है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पास खुशियां हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपके पास छोटी छोटी खुशियां हो या बड़ी बड़ी चीज़ें हो, उनको सेलिब्रेट करने का एक मौका है। लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने आप को या तो किसी चीज़ में दबा रहे हो या फिर किसी बर्डन को अपने ऊपर प्रेशर बनाने दे रहे हो, उसको जिसे कहते हैं ना कि हमने एक इजाज़त दे दी, ठीक है, हमने उसको परमिशन दे दी कि लो हमें आओ और हमें दबा दो, ठीक है, हम पर प्रेशर बना दो, ठीक है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, जो मौके खुश होने के हमें मिल रहे हैं, उन्हें भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो इन थॉट्स को क्लीन कर दो, इन सभी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, जो भी सिचुएशंस आपको दबा रही हैं, जो आपको प्रेशराइज कर रही हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करो और फोकस करो अपनी लाइफ में इस वक्त में कि क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में इस वक्त में। यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो। और जो लोग कह रहे हैं वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखना नहीं चाह रहे किसी भी अच्छाई को। आपका फोकस पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिवाइन का मैसेज है, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को लेकर के, आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो, आप थैंकफुल की एनर्जीज में नहीं आ रहे हो। आप पता क्या हो, ठीक है हो गया, तो फोकस का है मेरी लाइफ में तो ये चीज़ नहीं मुझे मिली है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ का ये जो एरिया है ये ख़राब चल रहा है। आप उस तरफ फोकस कर रहे हो जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा, और जहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिस तरफ आ रही हैं उस तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। आपको बोला जा रहा है उस तरफ देखिए, डिवाइन आपको बोल रहे हैं अब ये वक्त है उस तरफ देखने का, उस तरफ फोकस करने का और ग्रैटिट्यूड पे करने का। इस वक्त अपने आप को बांधो मत, ये वक्त है आगे बढ़ने का, ठीक है, ये वक्त आगे बढ़ने का है और एक बड़ा फैसला लेने का है। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपके लिए बहुत खुशियाँ आ रही हैं एक्वेरियस, ठीक है। आगे आप भी इस एनर्जीज़ में हो, यहाँ पर मे भी कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि लवर्स की भी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आप कोई एक डिसीज़न लेने जा रहे हो, आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न बनाने जा रहे हो, या आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, मे भी आपको चॉइसेस करने हो सकते हैं, करियर वाइज हो सकता है, लव एरिया वाइज हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट की आपने सुनना, अपने दिल की आवाज़ को आपने सुनना है, ठीक है। आपको अपने दिल के साथ आपको जाना है आगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपने आप को दबाने मत दो, ठीक है, अपने आप को प्रेशराइज मत करने दो। जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, जिस चीज़ को भी लेकर के आप बढ़ना चाहते हो आगे, जो भी कोई नए आइडियाज़, नए प्लान्स आपके अंदर उठ रहे हैं,
प्लीज़ उनको लेकर के आगे बढ़ो, उनको लेकर के एक्शन लो, उनको लेकर के रुको मत, ब्रेक मत लाओ उसके अंदर कि कर लेंगे या देखेंगे, ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, ठीक है। उसको, उन आइडियाज़ को, उन एक्शंस को, उन डिसीजंस को लेकर के उन्हें उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको सिर्फ अपने माइंड में बना करके रख नहीं लेना है। क्योंकि आई नो मैं चाहे जिस तरीके से भी बोल पा रही हूँ, लेकिन जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये गाइडेंस मिल रही है, उन्हें पता चल रहा है मैं क्या कहने जा रही हूँ, क्या कह रही हूँ, राइट। आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को लेकर के आपको कॉन्फिडेंटली वो डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में, आपको डाउट्स नहीं लाने अपने ऊपर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को मत देखो, ठीक है। अब मे बी एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ माइकल भी है जो कि 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। हो सकता है आप कहीं रिलोकेट कर रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हो, मे बी आप प्लान बना करके रोक दो उसे, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस भी बन सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी प्लानिंग आपके अंदर चल रही है, बेसिकली ये चेंज, ये शिफ्ट, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, या जो जिस चीज़ को लेकर के आप, ये चेंज ही है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन ले रहे हो, कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, आपकी लाइफ में वो मेजर लेवल पर चेंज आ रहा है और वो आपको एक बुरी परिस्थिति से निकाल कर एक अच्छी परिस्थिति की तरफ लेकर के जा रहा है। तो अपने आप को इस सिचुएशन में नेगेटिव मत करो, क्योंकि यहाँ पर ना 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है जो क्या बता रही पता है, कि आप पॉजिटिव सिचुएशन में भी अपने आप को नेगेटिव करते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है आप बिल्कुल भी बैलेंस मेंटेन करके नहीं चल रहे हो। आपके पास ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ है। आपका फोकस जो है अच्छाइयों की तरफ नहीं है, ब्लेसिंग्स की तरफ नहीं है जो आपके पास आ रही हैं। तो यहाँ थोड़ा बैलेंस मेंटेन कीजिए। आपको बोला जा रहा है आपको अपने फोकस को वहाँ से हटा करके, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से हटा करके जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है उन पर फोकस करना है। क्यों? यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स डबल नहीं करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को आपने 1000 गुना बढ़ाना नहीं है। आपको क्या बढ़ाना है अपनी लाइफ में? ब्लेसिंग्स को बढ़ाना है। आपको बढ़ाना है अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में ज़्यादा हों, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हो उस तरफ फोकस कीजिए और उस चीज़ को लेकर के आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना है, थैंकफुल रहना है, ना कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ों की तरफ, सिचुएशन की तरफ देख करके आपको अपने आप को, डिवाइन को हमेशा कोसते रहना है। ये सिचुएशन नहीं करनी। ये सिचुएशन करोगे तो फिर ये वही लोग हैं जो आकर कमेंट में लिखते हैं कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस एनर्जीज में टैप इन नहीं करते हो। जब अगर आप आ करके कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिख करके क्लेम कर सकते हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो फिर उससे बड़ी क्या चीज़ है। क्योंकि हम ऑलवेज कमेंट में हमें क्या लिखना चाहिए कि जो चीज़ें हमारी अच्छी हो रही हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना क्लेम करो। क्लेम करना क्या होता है कि हम बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि ये चीज़ हमारी लाइफ में है और वो ऊर्जा डिवाइन के पास जा रही है और वो पॉसिबल हो रही है हमारी लाइफ में, मैनिफेस्ट हो रही है हमारी लाइफ में। लेकिन आप कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को लिख करके आप क्या करते हो, उसे डबल कर देते हो, उसे 1000 गुना बढ़ा देते हो, ठीक है। आपको वो नहीं करना है। जब तक आप अपनी ऊर्जा को, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे आपकी लाइफ में, तब तक वो चेंजेस नहीं आएंगे। हमेशा हम अपनी अगर ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ऑलवेज शुरुआत अपने अंदर से करें, ठीक है। आप बाहर किसी को बदलने जाएंगे, सिचुएशन को बदलने जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, देखने का नज़रिया बदलेंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे, ग्रैटिट्यूड के एनर्जीज में रहेंगे, ऑलवेज ग्रेटफुल रहेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी बाहर आएंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ भी 1000 गुना बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस वक्त आपको ये बोला जा रहा है, सबसे पहले दिक्कत कहाँ आ रही है? आप अपने ऊपर, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आप क्या करना चाहते हो, आपकी खुशी किस में है, आप उस पर फोकस करें। जो कि ये चैलेंजिंग हो सकता है इस मोमेंट पे, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आपको क्या खुशी देती है चीज़, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, ठीक है। अपने आप को नर्चर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने जो लव्ड वंस हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको छोड़ करके भाग जाओ, नहीं। उनको भी देखो, लेकिन अपने आप को अवॉइड मत करो। अगर आप अपने आप को अवॉइड करके सिर्फ उन पर फोकस कर रहे हो तो ये गलत है। मैंने बोला ना, बैलेंस मेंटेन करना है आपको, तो यहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और जो भी आइडियाज़, जो भी प्लानिंग, जो भी डिसीजंस आप अपनी लाइफ में इस वक्त में ले रहे हो,
हो, डिवाइन आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, उसको लेकर के कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि आप आगे सक्सेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है, और बड़ी पिक्चर देखो, छोटी छोटी चीज़ों पे मत जाओ कि मुझे ये दिक्कत हो सकती है, मुझे वो दिक्कत हो सकती है। नहीं, एक बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सक्सेस की ओर जाते हैं, जब हम कोई एक मुकाम हासिल करने वाले होते हैं, तो उसके बीच में कठिनाइयाँ तो आती हैं। अगर हम उसको लेकर के बैठ गए कि ये छोटी दिक्कतें आ रही हैं तो हम कभी उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ फोकस कहाँ रखना है, वो जो सफलता आपको मिलने जा रही है, वो जो आपका गोल है, उसको लेकर के सोचेंगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ठीक है, और आप उस तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जहां आप उन छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स की तरफ फोकस करेंगे कि इसमें ये दिक्कत आ सकती है, इसमें ये दिक्कत आती है, तो माय डियर कोई भी सफलता यूं नहीं मिल जाती है। उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं, उसमें चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अगर आप कहो कि आपको बिना चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स के वो सफलता मिल जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और ऑलवेज जब हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन बना रहे होते हैं, कोई चेंज अपनी लाइफ में ला रहे होते हैं, कहने का मतलब जैसे हम चल रहे हैं उससे हट करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो उस अनकंफर्टेबल फील होने से डरो मत, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप अभी फोकस कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है उसकी तरफ जहाँ फोकस कर रहे हो वो भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा एक पॉजिटिव चेंज लाओ अपने अंदर, तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होना ठीक रहेगा आपके लिए, बशर्ते इसके कि आप सिर्फ बैठे बैठे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो अपनी लाइफ में। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं फोकस कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, आप क्या चाहते हो, सेल्फ लव की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, सेल्फ केयर की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, अपने आप को नर्चर करने की बहुत ज़रूरत है, अपने साथ सेल्फ टॉक करने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को खूबसूरत, अपने आप को हैंडसम, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं सॉल रीडिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो उस तरीके से मैसेजेस रिसीव कीजिए। अपने आप को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए आप जो कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए आप जो कर सकते हो वो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ ये नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को मतलब नेगेटिव सिचुएशन नहीं कहूँगी, ये जो भी सिचुएशन इस समय आपके साथ चल रही है ना, उसमें कोई गलत डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है विद दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग किसी गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हो। मे बी आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ बना ली है कि मुझे किस तरफ आगे जाना है, और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर वहाँ आपकी खुशी नहीं है, अगर वो डिसीज़न आपने किसी प्रेशर में लिया है, ठीक है, आपने अपनी खुशी से, दिल से नहीं लिया है, तो फिर वो आपका रॉन्ग डिसीज़न है। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने आप को दुख मत दो, नहीं तो आगे जा कर के पछताना पड़ेगा। इस वक्त अगर अपने आप से ऑनेस्ट हो गए तो बिल्कुल सही जगह आगे पहुंचोगे, अदरवाइज आगे जा कर के पछताओगे। अभी का कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना, आगे जा कर के आपको दुख देने वाला है। तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करो, कोई गलत डिसीज़न मत लो, अपने आप को कुएं में मत गिराओ। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कहने का मतलब जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी हैप्पीनेस है, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, उस चीज़ को आपने फोकस करना है, वो डायरेक्शन आपने चुननी है, वो डिसीज़न आपने अपनी लाइफ में लेना है। लेकिन जो चीज़ आपने किसी प्रेशर में ली, एक होता है ना कि एक प्रेशर है और एक दिल से आवाज़ आ रही है कि मुझे यहाँ जाना था, मुझे इस चीज़ को चूज़ करना है, लेकिन यहाँ मेरे पेरेंट्स का, यहाँ मेरे घर वालों का, यहाँ सोसाइटी का प्रेशर है, अब ये भी चीज़ें ज़रूरी है, अब ये करूँ या वो करूँ। तो जहाँ आपने प्रेशर में करा वहाँ आगे जा करके आपको पछताना पड़ेगा, ये डिवाइन आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं। और जो आपने अपने दिल से डिसीज़न लिया, जो आपने अपनी इंट्यूशन से डिसीज़न लिया, वो आपको सही जगह टिका के लेकर जाएगा, वहाँ आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस वक्त का आपके लिए, जो आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन को फॉलो करते हो, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, अगर आप अपने दिल की सुनते हो, तो यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपके लिए हेल्प है, यहाँ पर आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपके लिए रास्ता मैं कहूँगी बनाया जाएगा बेसिकली। और लेकिन यहाँ पर स्टैंड आपको लेना है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, स्टैंड आपको लेना है, विश्वास आपको रखना है, कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है, अपनी खुशी के लिए
या राइट पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो दिल से खुशी है हमारी जिस चीज़ को लेकर के, उसके लिए वो आपका राइट पाथ है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है उसके लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 8 ऑफ रेफेल्स है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये चेंज ईजी नहीं होने वाला है, कुछ चीज़ें पीछे छूट सकती हैं, लेकिन ये आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है, तो इस पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी वो चीज़ें दुख दे सकती हैं, लेकिन आगे जा कर के आपको रियलाइजेशंस हो जाएंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी वक्त है बैलेंस मेंटेन करने का। अगर अभी हार गए तो फिर प्रॉब्लम आएगी आगे जा कर के। ये आपको यहाँ पर एक्वेरियस डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि फॉर श्योर आप यहाँ पर किन्हीं क्रॉस रोड्स में हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं ये राह चुनूँ या ये राह चुनूँ, मेरे लिए क्या सही है। और कुछ को तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अपने दिमाग में वो डिसीजन ले चुके हैं। और ज़्यादातर लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में आकर के एक रॉन्ग डिसीजन भी लिया है, ठीक है। तो आपको कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है, अपनी दिल की आवाज़ को सुनो। डिसीजन माने अपने मन में, अभी एक्शन मोड पे आप आए नहीं हो, ठीक है। तो अपने मन में वो चीज़ रखी है आपने, लेकिन सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इस सिचुएशन में हो, 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन में अगर आप हो, तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, डू मेडिटेट डेली, ठीक है। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, स्टक हैं, और आप इस गाइडेंस आपसे रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हुई है, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, आपको सही रास्ता मिलेगा, आपको वो अंदर से वो पावर मिलेगी, वही एक ज़रिया है आपका आगे बढ़ने का, ठीक है। और देख लेते हैं आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। हाँ, लर्न फ्रॉम लाइफ। देखो ये कार्ड ना ऐसे आया है, देख रहे हो आप, अपने आप से टर्न हुआ है, ऐसे आपने देखा था अभी। तो ये क्या बता रहे हैं, लर्न फ्रॉम लाइफ। ये चैलेंज है बेसिकली आपके, ये एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हो ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो ज़िंदगी में आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना, उसे लेसन सीखो, उसे सीखो। अभी तक आपने ज़िंदगी में क्या सीखा है, आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप फिर से वो सेम गलती दोहराने जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज मुझे मिल रही है, क्योंकि ये डिसीज़न लेने में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ रही हैं, आपकी एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट हो रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से कि किस तरफ आप किस राह को चुने। तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करो, चीज़ों को कंटेम्पलेट करो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो, तभी आप वो डिसीजन ले पाओगे। और प्लीज़ लर्न फ्रॉम लाइफ। अभी तक जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों को इस वक्त पे लगा दो, ठीक है। वो एक्सपीरियंस को इस वक्त में लगा दो, दोबारा से कोई सेम गलती मत करो। ओ माई गॉड, सी आपके लिए किस तरीके से मैसेज निकल रहे हैं। यही है लाइव रीडिंग, आई मीन लाइव शफलिंग करने का मज़ा। लिसनिंग टू विजडम। तो अपनी इनर विजडम, अपनी इनर कॉलिंग की सुनने की ज़रूरत है। आपको गाइड किया जा रहा है, देख रहे हैं गाइडेंस आपको श्योरली मिल रही है, लेकिन कनेक्ट आपको होना है डिवाइन से। उस गाइडेंस को डिकोड आपने करना है, उस गाइडेंस को समझना आपने है। अभी तो यहीं आपको डिवाइन ने कितनी डायरेक्ट गाइडेंस दे दी है, अब रिसीव कितने लोग कर रहे हैं वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आपके लिए तो अपने आप कार्ड्स आना चाहते हैं। लास्ट मैसेज प्लीज़, एनी गाइडेंस फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। थैंक यू। ओके, एफर्मेशंस फॉर ग्रोथ। आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ग्रोथ के बारे में सोचो। यही मैंने आपको बोला ना कि आपका फोकस कहाँ है इस वक्त पे, आप किन सिचुएशंस में स्टक हो अपने आप को कर रहे हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतनी ही सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, ये क्या बता रहा है कि ग्रोथ को लेकर के एफर्मेशंस देना, कि फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। हम एफर्मेशंस बोलते हैं ना कि हर वक्त
आपको एक चैंटिंग की तरह, मंत्रा की तरह चैंट करना है, जैसे आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम लव, आई एम लव। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव एफर्मेशंस है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपका फोकस जो है पूरा आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब आपकी पॉजिटिविटी की तरफ। देख रहे हैं मरकरी रेट्रोग्रेड। ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सी, आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ना वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, उसको इंजॉय करोगे आप अपनी लाइफ में। और कुछ लोग इस समय में कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसको लेकर के ना ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो। ये सभी के लिए नहीं है मैसेज, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो कुछ के साथ ये एनर्जीज जा रही हैं माय डियर। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, कि आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस आ रही है, आप इंजॉय भी कर रहे हो, आई मीन उसको लेकर के प्लीज़ ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। फिर भी कहीं ना कहीं फोकस आपका डगमगा जाता है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है आपको। ओके एक्वेरियस, यस। तो येस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे मैसेजेस रिसीव हुए हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।